नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 12वीं राशि, भचक्र की 12वीं राशि यानी मीन राशि। और मीन राशि के राशि अधिपति देव है बृहस्पति। मीन राशि का जो राशि चिन्ह है, दो मछलियां जो पूंछ से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अंग्रेजी नाम पाइसेस है। राशि का विस्तार 330 अंश से लेकर 360 अंश तक है। तत्व जल है, दिशा उत्तर है। सूर्य राशि के अनुसार जिनका जन्म 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में हुआ है, उनकी मीन राशि होगी। सूर्य राशि नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद का अंतिम चरण, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण और रेवती नक्षत्र के 4 चरण। ये 3 नक्षत्र इसके अंदर आएंगे, यानी बृहस्पति देव, शनि देव और बुध देव के नक्षत्र मीन राशि में आते हैं। मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या है व्यक्तित्व, क्या है स्वभाव, क्या है जीवन, मीन राशि वालों का अलग अलग दृष्टिकोण से आपके सामने मैं अपने विचार रखूंगा। ये एक जनरल है। आप चाहते हैं कि आपकी राशि के बारे में कुछ कहूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, निसंकोच आज उन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं मीन राशि पर आ रहा हूं और थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। यदि आपसे ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो मीन राशि के बारे में सारे अनसुलझे रहस्य आपको समझ में आ जाएंगे। क्या आप या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो हर बात को अपने ऊपर ओढ़ लेता है, यानी अपने से जोड़ लेता है? मसलन यदि 4 दोस्तों के बीच में कोई हंसी मजाक चल रहा हो तो पहले वो एंजॉय करता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे ऐसे लगता है कि ये जो मजाक के रूप में बातें कही जा रही है वो कहीं न कहीं उससे जुड़ी हुई, उसी का मजाक बनाया जा रहा है। एक ऐसा विचार धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन में बदलने लगता है। चेहरे से हंसी गायब होने लगती और उसकी जगह गंभीरता ले लेती, और कुछ समय में बाद अचानक वो आपका साथ छोड़कर गायब हो जाता। आप कॉल करते तो कॉल नहीं उठता, मैसेज देते तो फिर मैसेज रीड करके छोड़ देता। आखिरकार साहब से मिलने उनके घर जाना पड़ता है, तब जाकर कहीं पता चलता कि मामला क्या था। साहब जी सारी बातों को अपनों से जोड़कर एक नई कहानी बना डाली, जिसमें खुद लीड रोल में भूमिका अदा कर रहे होते। अब उन्हें लाख समझाओ कि भाई बात आपके लिए नहीं हो रही थी, हम सभी जनरल में ये बात करते, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप या आपके परिवार में रिश्तेदार में से कोई भी जनाब इस प्रकार का व्यवहार करता है, निश्चित तौर पर वो पाइसेस है, यानी मीन राशि की संबंध रखता है। चाहे वो लगन हो मीन, चाहे चंद्र राशि मीन हो, चाहे नाम राशि या सनशाइन मीन राशि हो, ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि प्रोग्राम आपके लिए है। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप करते हैं, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं गया। आपकी नेचर सबसे पहले महत्वपूर्ण पहचान की चर्चा मैंने कर दी। आप बहुत ही संवेदनशील है, और आप संवेदनशील होने के कारण आपको अपने कुछ ऐसा लगने लगता है जो वास्तव में होता नहीं है। और ये जो आपको व्यर्थ की चीजें लगने लगती ने ना, इसका एक और कारण भी है, वो है कि आपके अंदर इमेजिन करने की अद्भुत क्षमता है। आप कल्पनाओं में खोए रहते हैं। आपके अपने सपनों की दुनिया है और उसमें आप खोए रहते, इसलिए जो होता नहीं वो आप सोच लेते और उसी सोच के अनुसार फिर कार्य करने लग जाते। आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, अपने ही दुनिया में मस्त रहना पसंद करते हैं, बाहर की दुनिया में आपकी रुचि नहीं होती है। आप प्रकृति प्रेमी हो, हमेशा बहस विवाद से दूर रहने की कोशिश करते हैं। आपके विचार सकारात्मक होते हैं, आप में आध्यात्मिक झुकाव भी होता है, लेकिन आपकी भावनाएं निरंतर बदलती रहती है, कभी अच्छी भी और कभी बुरी भी, कभी गुस्सा भी और कभी प्यार भी।
आपके सोच में स्पष्टता नहीं होती, इसलिए कभी कभी आप नशे की लत में लग जाते हैं। और एक बार नशे की लत लगने पर आप लंबे तक नशे से बाहर नहीं आ पाते, और इस कारण आपका जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। लेकिन मीन राशि में सिक्स सेंस बहुत मजबूत होती है, इसलिए आप घटनाओं को पहले से ही भांप लेते हैं। आपको सही अंतर्ज्ञान होता है। कई बार आपका अंदाजा गलत नहीं होता है। आप आसानी से पता लगा देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या तिकड़म चल रही है, और यही शानदार गुण आपको लोगों से अलग करता है। लेकिन आपका स्वभाव पानी की तरह है, जिसके साथ उठते हैं बैठते हैं उसी के गुण आप ले लेते हैं। आप हर परिस्थिति में परिस्थितियों को अनुकूल हो जाते हैं, ये आपकी खासियत है और कमी भी है। और यही वजह है कि प्राय आप वास्तविकता से दूर भागते हैं या फिर अनजान बने रहना चाहते हैं। ये चक्र की 12वीं राशि के बारे में, जो अंतिम राशि मीन है, उसके बारे में कुछ साधारण सी बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि आपने अपने बारे में और जानना है तो जुड़िए। गुरुमंत्र विद दाती महाराज का जो चैनल है वो आपका अपना चैनल है, उस पर आपको बहुत कुछ मिलेगा आपके बारे में। यह मीन राशि थी। अब चर्चा करते हैं कि जो मीन राशि जो आकृति चिन्ह है, उस आकृति चिन्ह का आपके स्वभाव पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीन राशि का जो राशि प्रतीक चिन्ह है, 2 मछलियों का जोड़ा है जो पूंछ से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम 2 जीवन को एक जगह जोड़ देते हैं तो उनमें 2 विपरीत दिशाओं में जाने की क्षमता आ जाती है। सामान्य तौर पर हम एक समय में एक ही दिशा में बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हमारे साथ किसी और मनुष्य को बांध दिया जाए तो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए 2 दिशाएं संभव हो सकती। हम जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं ठीक उसी की विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं। मीन राशि के जातक आदर्शवाद नैतिकता का समर्थक होते हैं, परंतु इनके द्वारा लिए गए निर्णय में ठहराव थोड़ा कम देखने को मिलता है। और ये एक कारण है कि समय समय पर अपने निर्णय इनके बदलते रहते हैं, जो इनके द्विस्वभाव प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इनका स्वभाव स्वतंत्र है और जिद्दी है। मीन राशि के जातक आराम पसंद होते हैं, परंतु साथ ही इनमें समय के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी मौजूद होती। आशा और निराशा दोनों तरह की सोच इनके अंदर बहुत ही जल्दी उत्पन्न होती है, और ये हमेशा अपनी सोच के भंवरजाल में गिरे रहते हैं। मीन राशि के जातकों को संगीत, घूमना फिरना और लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। मीन राशि के लोग जातक बहुत जल्दी दूसरों को माफ कर देते हैं। ये काफी बुद्धिमान होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इनको किसी तरह की पाबंदी पसंद नहीं होती है और ये अपने फैसले स्वयं लेते हैं। इनकी समझने की शक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत अच्छी होती, परंतु बहुत जल्दी ये निराशा के भंवर चक्कर में फंस जाते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं। और यही एक कारण है कि जीती हुई बाजी इनके हाथ से निकल जाती है। एकाग्रता की कमी रहती, जिसके कारण कई सारे कार्यों को एक साथ शुरू कर देते। दूसरों की बातों का असर इन पर बहुत जल्दी पड़ता है। मछलियां नदी में भी रहती है, मछलियां समुद्र में रहती है और मछलियां तालाब में भी रहती है। यानी आप छोटे स्थान पर भी रह सकते हैं, विशाल स्थान पर भी रह सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर है, यानी आप सीमाओं में नहीं बनते हैं। मीन राशि के जातक विचार से कल्पनाशील होते हैं और कभी कभी कल्पना की दुनिया में अधिक खो जाने के कारण प्रैक्टिकली पीछे रह जाते हैं। इनके आसपास के लोगों को इनका व्यवहार बहुत अव्यवहारिक लगता है। ये कल्पना के आधार पर जीते और जब वास्तविकता से इनका सामना होता था तो उसे ये जल्दी स्वीकार नहीं कर पाए, जिसके कारण जल्दी हार मान लेते हैं। ये जल्दी डिप्रेशन में चलते हैं, निराशा बहुत जल्दी इनको घेर लेती। कई बार इस निराशा के बाहर निकलने के लिए ये नशे का सहारा ले लेते हैं, जो इनके लिए अच्छा नहीं है। मीन राशि की जातक स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति है। धर्म कर्म में इनकी विशेष रुचि होती है। स्वभाव से कल्पनाशील होना कैरियर के क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव लाता है, जिसका नुकसान इनको भुगतना पड़ता है। कई बार इनके द्वारा लिए गए निर्णय प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, जिससे लोगों के प्रति उनके मन में संदेह बना रहता है। मछली की आंखें बहुत आकर्षक होती। मीन राशि की जातकों की आंखें दर्शनीय होती।
इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं। मछली का स्वभाव बहुत सेंसिटिव होता है। आप गौर करेंगे, जैसे ही आप उसे पानी से बाहर निकालते वो तड़पने लगती है, क्योंकि वो जो पानी है ना उसका निवास स्थान है, उसकी कंफर्ट जोन है, उसके बाहर उसका अस्तित्व नहीं है। मीन राशि के जातक छोटी छोटी बातों से ये बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और मानसिक रूप से इन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अक्सर आने वाले संकट का सामना करने से पहले ये घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए मीन राशि के जातक को सबसे जरूरी है मानसिक संतुलन बनाए रखना। वैसे मीन राशि की जाति अंतर्मुखी होती है, लेकिन दिल से बहुत, भावनाओं से बहुत भावुक होने के कारण जिसके साथ बैठते हैं उसी में अपनी दुनिया ढूंढने लगते हैं। ये अपने आसपास प्यार और सहानुभूति खोजते हैं, लेकिन कई बार सच्चाई इनकी कल्पना से बेहद बिल्कुल उल्टी होती है। इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी अपनी कल्पना से बाहर निकले, जीवन को यथार्थ रूप में स्वीकार करें। मीन राशि की जाति बहुत सरल स्वभाव और उदार दिल होते हैं। मीन राशि की जो महिलाएं बहुत उदार, बहुत शांत स्वभाव की होती है। देखने में महिलाएं भारी शारीरिक संरचना की होती है। इनके बात लंबे और काले और पतले और आंखें बहुत ही आकर्षक होती है। मीन राशि की महिलाएं बहुत कल्पनाशील होती है, इसलिए अपने आसपास का माहौल बहुत सजीव बना के रखती है। इनका भावनात्मक रूप दूसरे पर निर्भर करता है, मानसिक रूप से इन्हें कमजोर बनाती है। ये बहुत संवेदनशील होती है, प्यार पाने के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी जीवन साथी होती है, लेकिन इनके लिए सही जीवन साथी की तलाश करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इनको हमेशा ऐसा पार्टनर की तलाश हो जो आजीवन उनकी प्रति वफादार और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखे। मीन राशि के जातक अपने मित्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े, जिनका लोग फायदा भी उठाते हैं। ये जातक मिलनसार, विनोदी और देखभाल करने वाले जातक होते हैं। कार्य क्षेत्र पर ये जातक बेहद रचनात्मक होते हैं और लीग्स से अलग हटकर सोचते हैं। इनकी ये क्वालिटी भीड़ से अलग करती है। मीन राशि चक्र की अंतिम राशि है। संसार का अंतिम सत्य परमात्मा, इसलिए मीन राशि के जातक परमात्मा से बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। ये जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं संसारिक वस्तु पाने के बावजूद भी ईश्वर की तरफ मुड़ने का एक मार्ग हमेशा खुला रहता है। मीन राशि के जातक उदार, दयालु, दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। दूसरों की मदद करना, दान पुण्य करना इनका स्वाभाविक गुण है। ज्ञान के प्रति विशेष रुचि होती, दयालु होते। सेवा भावना के कारण मीन राशि के जातक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये था इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। अब बात करेंगे मीन राशि की आकाशीय प्रतीक चिन्ह के बारे में। मीन राशि का जो आकाशीय प्रतीक चिन्ह है वो अंग्रेजी के बड़े एच की तरह दिखाई देता है। यह आकृति दो अर्ध गोलाकार आकृतियों से मिलकर बनी, जो एक दूसरे सीधी लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी मीन राशि वालों के लिए दो विपरीत दिशाओं में जाने का विकल्प यहां मौजूद है। ये दो अर्ध गोलाकार आकृतियां जीवन के दो महत्वपूर्ण आयामों को प्रदर्शित करती, भौतिकता और आध्यात्मिकता। दोनों ही मार्ग आपके लिए खुले हैं। आप चाहे इनमें से एक का चुनाव करें या फिर एक को चुनने के बाद दूसरे का चुनाव कर सकते हैं। मीन राशि के जातक बहुत संवेदनशील होते हैं और संवेदनशीलता उनके जीवन के बदलाव के लिए जिम्मेदार होती है। सांसारिक दिन उनका मन उचट जाता है, आध्यात्मिक और मुड़ जाते हैं। असल में मीन राशि के जातक पहले से अपने लिए एक आदर्श दुनिया बना लेते और उसी दुनिया के अंदर जीने लगते हैं। इनकी अपनी एक अलग विचारधारा होती है और उसी विचारधारा को लेकर ताउम्र जीते हैं, जिसके कारण इन्हें यथार्थ की प्रस्तुति का अंदाज नहीं होता है। ये जातक अपने ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। इनको परिकथा जैसी लगती है दुनिया। हकीकत भले ही इनकी सोच से बिल्कुल उल्ट हो, लेकिन अपने ही ख्वाब में जीते रहना इनकी आदत होती। और यही एक वजह है कि ये थोड़े अव्यवहारिक लगते हैं, क्योंकि ये कल्पना की दुनिया में जीना चाहते हैं। क्योंकि मीन राशि के जातकों में आध्यात्मिक सोच स्वाभाविक रूप से रहती, इसलिए बिना किसी स्वार्थ के लोगों से रिश्ते निभाते। संवेदनशील होने के कारण ये अपनी प्रति काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं। अपनी निजता में दखल अंदाजी इनको पसंद नहीं होती। ये अपने आसपास के लोगों के बीच अपने मित्रवत व्यवहार करने जाने जाते हैं। इन्हें लिखने और पढ़ने का शौक होता है। मीन राशि की जातकों के जीवन में घर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये अपने धन को सोच समझकर खर्च करते हैं। अपनी जिंदगी के जीवन के प्रति काफी लचीलापन दृष्टिकोण है। मीन राशि के जातक विश्वसनीय होते, हर कसौटी पर खरे उतरते।
ये लोग बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, निस्वार्थ भाव के होते हैं, जो बिना कुछ ही पाने की उम्मीद से दूसरों की मदद करते हैं। मीन राशि के जातकों में दूसरों की तुलना में अधिक कलात्मक प्रतिभा होती, गीत संगीत कलात्मक चीज़ों में इनकी विशेष रुचि होती। मीन राशि के जातक सज्जन होते हैं जिनमें परोपकार की भावना दूसरों से अधिक होती है। ये जातक सहनशील भी होते हैं, इसलिए मीन राशि के जातक सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। दोस्तों की जरूरत को ये हमेशा अपनी जरूरत समझकर उनकी सहायता करते हैं। ये अपनी भावनाएं हमेशा खुलकर जाहिर करते हैं और अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित होते हैं। मीन राशि के जातक कहीं कहीं बड़े कंजूस और खर्चीले दोनों तरह के होते हैं। अपने सपना पूरा करने के लिए हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। मीन राशि का जो प्रतीक चिन्ह ये बताता है कि आप किस तरह से सांसारिक में रहते हुए ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। आपका ये प्रतीक चिन्ह आपको जीवन जीने की 3 विकल्प लगता है। पहला विकल्प संसारिकता, दूसरा विकल्प आध्यात्मिकता और तीसरा विकल्प संसारिकता और अध्यात्म के बीच में कनेक्शन बनाकर। ठीक ऐसे जैसे कमल में कीचड़ रहता है लेकिन फिर भी कीचड़ को अपने अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बनने देता है, ठीक वैसे ही आप संसार में रहते हुए ईश्वर से कनेक्ट रख सकते हैं। ये आपका प्रतीक चिन्ह था। अब बात करेंगे मीन राशि के जो राशि अधिपति हैं बृहस्पति देव, जो 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उसका क्या प्रभाव आपके स्वभाव और जीवन पर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव को शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति शब्द का अर्थ है बहुविकल्पी और सौर मंडल में बृहस्पति देव सबसे विशालतम और सबसे बड़े ग्रह है। बृहस्पति का प्रभाव बहुत विराट है, व्यापक है और बृहस्पति के प्रभाव से घर में सुख शांति बनी रहती है और व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक रूप से आप संपन्न होते हैं। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु का पद है। बृहस्पति देव शील और धर्म के अवतार है। बृहस्पति देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। इन्हें ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना है। बृहस्पति के प्रभाव से मीन राशि के जातक स्वभाव से धार्मिक होते हैं और मीन राशि वाले जातक ज्ञानी, आदर्श मार्ग पर चलने वाले, नीति नियम सिद्धांतों को पालन करने वाले जातक होते हैं। ये धर्म और कर्म और नैतिक मूल्यों के प्रति बहुत सजग रहते हैं। ईमानदार व्यक्ति होते हैं और इनकी ईमानदारी की वजह से मान सम्मान समाज में बहुत मिलता है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति इन्हें भरपूर होती है। ज्ञानी, विवेकशील, उदारवादी स्वभाव के जातक होते हैं। इन्हें सादा जीवन जीना पसंद होता है। चमक दमक तड़क भड़क वाले जीवन शैली इनको नहीं भाती है। इन्हें साधारण रूप से जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है। इनकी सोच सकारात्मक होती है जिसके कारण ये बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। अपने विवेक की सहायता से उन पर आसानी से विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह माने गए और बृहस्पति देव का संबंध पिछले जन्मों कर्मों से भी और धर्म ज्ञान से भी होता है। इसलिए मीन राशि के जातक हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते हैं। मीन राशि के जातक बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, वैध सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। बृहस्पति की संतान संबंधी जानकारी भी हासिल होती है। बृहस्पति से संतान के संबंध में भी जानकारी हासिल होती है। साथ ही सामाजिक और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए बृहस्पति देव की शुभ स्थिति में होकर जन्म कुंडली में बैठना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि बृहस्पति अनुकूल है संतान शुभ होगी, समाज और परिवार में शुभता रहेगी। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है, नीच के बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, अशुभ भावों में बैठे हैं, तो मोटापा, मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति देव को देवता में पुरोहित के रूप में जाना जाता है, इसलिए मीन राशि के जातक अक्सर पूजा पाठ और संस्कारों से जुड़े रहते हैं। बृहस्पति देव पीले रंग, स्वर्ण, कानून, धर्म ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए मीन राशि के जातक न्याय विभाग, धर्मगुरु, कथावाचक, सुनार, शिक्षण संस्थाओं से ज़्यादा जुड़े रहते हैं और उन्हें इसमें सफलता भी मिलती है। ये था बृहस्पति देव का मीन राशि पर उनके स्वभाव पर प्रभाव। अब जो बृहस्पति देव का प्रतीक चिन्ह है, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव के प्रतीक चिन्ह का मीन राशि वालों के स्वभाव पर और जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति का प्रतीक चिन्ह अर्धचंद्राकार से शुरू होता है। यह अर्धचंद्राकार आकृति एक सीधी पड़ी रेखा के रूप में ले लेती है, जिसको हम सीधी पड़ी रेखा की लंबी खड़ी रेखा क्रॉस करते आगे निकल जाती। यह अर्धचंद्राकार आकृति खड़ी रेखा से मिलने से एक कपनुमा आकृति का निर्माण जो देखने में छोटे गिलास तरह दिखाई देता है। यह अर्धचंद्राकार जैसी आकृति चिन्ह आपकी कल्पना शक्ति का प्रचारक है। आपके विचारों में शुद्धता होती, आपके मन की गहराई, इमोशन से जुड़े हुए व्यक्ति है। आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति पूर्णतः जागरूक और सचेत रहते हैं। हर बात का अच्छा और बुरा
सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाते हैं। आपको अपने अवसरों का लाभ उठाना बहुत अच्छी तरह आता है। आपकी यही विवेकवान बुद्धि आपको कामयाबी की ओर लेके जाती है। आपके विचार रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। कठिन से कठिन प्रश्न आप लोग मानते नहीं और उस काम में हाथ में लेते हैं, तो अपने आप को झोंक देते हैं जब तक ये पूरा नहीं होता है। यह अर्धचंद्राकार आकृति एक सीधी पड़ी लाइन का रूप ले लेती है, जिसको एक खड़ी रेखा काम करती हुई क्रॉस करती हुई निकल जाती है। यानी बाहर से आप जिसे दिखाई देते हैं, परंतु भीतर से धर्म पर चलने वाले और सत्य को पसंद करने वाले जातक है। ऊपर से खुली हुई आकृति एक छोटे गिलास की तरह दिखाई देती है और बताती है कि आप एक स्वच्छंद व्यक्ति हैं। स्वभाव की स्वच्छंदता आपके व्यवहार में स्पष्ट नजर आती है, परंतु आप संसार में रहकर भी उसकी चकाचौंध से प्रभावित नहीं होते। आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रण करना आता है। आप नई नई जानकारी हासिल करने में आपको विशेष रुचि होती है, इसलिए आप किताबें पढ़ने का शौकीन है। आपको घूमना फिरना पसंद है। पर्यटन के व्यवसाय में सफलता मिलती है। आप हमेशा संसार को अध्यात्म की ओर प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। आप में संगठन और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता है। ये था आकाशीय प्रतीक चिन्ह मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव। अब मैं तत्व की बात करूंगा। मीन राशि का जल तत्व है और जल तत्व का आपके स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल तत्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि बहुत आसानी से अपना आकार बदल देता है। जिस बर्तन में जल को रख देंगे, जल उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार मीन राशि के जातक विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। अपने बेहद करीबी लोगों के प्रति इनके अंदर समर्पण का भाव रहता है। अपने पारिवारिक संबंधों के लिए मीन राशि वाले काफी जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जल की एक और खासियत है कि जल जलीय पदार्थों में गिना जाता है। ठोस पदार्थों में वायु भी बन सकता है। यानी जल एक ऐसी वस्तु है जो पदार्थों की तीन अवस्थाओं को ग्रहण कर लेता है, ठोस, द्रव्य और वाष्प। ठीक इस प्रकार मीन राशि के जातक अपने जीवन में उतार चढ़ाव में अपने आप को ढालने की क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। अपने कैरियर की मंजिल को आसानी से बनाने की कला इनमें दक्ष होते हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं और क्षमताओं के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जल की एक परेशानी है, वो एक जल में कोई भी चीज बहुत जल्दी आसानी से घुल जाती है। जल के जो गुण हैं अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम होते हैं। अब इस बात पर निर्भर करता है कि आप जल में कैसा पदार्थ घोल रहे हैं। झरने का पानी जब पहाड़ों से गिरता है तो मार्ग में पड़ने वाले अनेक जड़ी बूटियों गुणों से उसके अंदर आ जाते, जिसे कई गुना वो पोषक बन जाता और अमृत के समान बन जाए। लेकिन यही जल जब नदी के रूप में समुद्र में जाकर गिरता है तो अमृत गुण खो जाता है और खारा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मीन राशि के जातकों को अपने आसपास के वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मीन राशि के जातकों को अपने सर्कल पर पैनी नजर रखनी चाहिए और स्वयं को बीच बीच में टटोलता रहना चाहिए। जल का एक गुण और है, अपना कोई स्वाद नहीं होता उसमें। आप मीठा, नमकीन, कड़वा जैसा स्वाद मिला देंगे उसी स्वाद को अपना लेंगे। ठीक इसी प्रकार मीन राशि के जातक बहुत संवेदनशील होते हैं। आप उनके साथ जैसे पेश आएंगे वे भी उसी प्रकार से आपके साथ व्यवहार करेंगे। इनका व्यवहार तार्किक होता है। मीन राशि वाले दिल के बहुत साफ होते, परंतु इनकी वाणी बड़ी कटु होती। जो इनके दिल में होता बिना किसी लाग लपेट के और स्वार्थ के वैसा वैसा बाहर प्रकट कर देते, जिसके कारण इस राशि के लोगों के मित्रों की संख्या बहुत कम होती। जल का जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। सृष्टि के 5 तत्वों में जल बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जल के बिना इस धरती पर जीवन संभव नहीं। वो जल ही है जिसकी वजह से सभी प्राणियों का धरती पर जीवित रहना संभव होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। जल में ही जीवन निहित है। ठीक इसी प्रकार मीन राशि के जातक जीवन को बहुत ही विशाल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। उनके लिए जीवन बहुत संभावनाओं से भरा होता है। मीन राशि के जातक बहुत महत्वाकांक्षी होती है। अपने जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते। ये अपने काम करने के तरीके और इनकी कर्मठता से प्रशंसा के पात्र भी बनते हैं। अब मैं बात करूंगा मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति के आकाश तत्व के अनुसार क्या, क्योंकि बृहस्पति देव का जो ग्रह है, बृहस्पति देव उसका जो तत्व है वो आकाश। राशि का तत्व मैंने बताया जल तत्व, लेकिन बृहस्पति देव का आकाश तत्व है। अब आकाश तत्व का मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। आकाश विशालता, विकास और जीवन के विस्तार को इंगित करता है। संसार के 5 महाभूतों में आकाश तत्व प्रधान होता है। जिस प्रकार परमात्मा विस्तृत है, अनंत है, निराकार है, उसी प्रकार आकाश विस्तृत है और निराकार है। आकाश का विस्तृत स्वरूप मीन राशि के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। मीन राशि वाले बहुत उदार और परोपकारी होते हैं।
हमेशा दुख दुख दर्द में लोगों के साथ खड़े रहते, परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी होती है। आकाश तत्व और परमात्मा में बहुत सारी समानता है। जैसे आकाश तत्व को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हमारे वेदों और उपनिषदों के अनुसार आकाश तत्व में ईश्वर का वास माना गया। इसलिए जब हम ईश्वर की ओर, ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो हम शून्यता की ओर जाते हैं, क्योंकि शून्यता ही आकाश है, आकाश ही ईश्वर है। आकाश तत्व में छुपी शक्ति परम कल्याणकारी होती, इसलिए निराकार शक्ति की प्राप्ति होती इससे ही। इसलिए मीन राशि के जातक हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं, वे धर्म पे चलने वाले न्यायप्रिय जातक होते हैं। नीति नियम सिद्धांतों का इनके जीवन पर गहरा असर होता है। आकाश का अर्थ है खाली जगह, जहाँ खाली स्थान होगा वहाँ वायु होगी, जहाँ वायु केवल है वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो सकती। पृथ्वी में आकाश तत्व समाहित है और जल में भी है ये, इसलिए सृष्टि के चारों तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल सभी आकाश तत्व पर निर्भर रहते हैं। हमारे शरीर के भीतर भी आकाश तत्व है। शॉर्ट में कहीं से कहीं तो हम चारों में आकाश तत्व द्वारा घिरे रहते हैं। आकाश तत्व के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अपने अस्तित्व में रहने के लिए आकाश तत्व की आवश्यकता होती, बिना आकाश तत्व हमारा अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो वास्तुशास्त्र में भी गृह निर्माण का समय बीच का स्थान खुला रहने की सलाह दे, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, ताकि आकाश तत्व की आपूर्ति हो सके। ब्रह्म स्थान का नाम इसलिए इसको दिया है। मानसिक रोगों में वृद्धि का कारण आकाश और वायु तत्व की कमी होती है। आकाश तत्व का जितना उपयोग करेंगे उतना ही आप सुखी और स्वस्थ रहेंगे। आकाश तत्व का उपयोग करने का मतलब सीधे सीधे अनंत के साथ संबंध जोड़ना, और जब हम अनंत के साथ जोड़ते हैं तो हमारा जीवन सदा सुखी रहता है। हमारी त्वचा, यदि हम गौर से करें, त्वचा में असंख्य रोम छिद्र होते हैं। इन रोम छिद्रों के कारण ही हमारी शरीर की गंदगी पसीने के रूप में बाहर आती। लेकिन जब ये रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो हमें त्वचा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरह एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आकाश तत्वों का शरीर में बने रहना बहुत आवश्यक है। जब आपके आसपास आकाश तत्व रहता है तो आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आपके अंदर एक विवेक जागृत होता है, किस प्रकार मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करूं जो मेरे बाद लोगों के काम आए। मीन राशि के जातकों की सोच कुछ इस तरह होती, इसलिए समाज को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करते। ये था बृहस्पति देव के आकाश तत्व का प्रभाव आपके जीवन पर। अब मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और मीन राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों के अनुसार आपका स्वभाव और आपका जीवन कैसा होगा, इस विषय पर बात करूंगा। मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का 4था चरण है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का 4 चरण है और रेवती के 4 चरण है। यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, उत्तर भाद्रपद के शनिदेव और रेवती के नक्षत्र स्वामी बुध देव है। तो मीन राशि पर इन 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहेगा। बृहस्पति देव, शनिदेव और बुध देव, इनका विशेष प्रभाव रहेगा 3 ग्रहों का। अब बात मैं करूंगा कि आपकी कुंभ राशि है, लेकिन आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में हुआ है, तो क्या रहेगा आपके जीवन और स्वभाव पर प्रभाव। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सौरमंडल का 25वां नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। दिखने में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र खाट या पलंग के आगे 2 पैर जैसा प्रतीत होता है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक देखने में आकर्षक और मध्यम कद के होते हैं। आर्थिक दृष्टि से थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन इनका समाज में मान सम्मान और यश बहुत अच्छा होता है, नाम बहुत अच्छा होता है। भोजन से इनको विशेष लगाव होता है, स्वादिष्ट भोजन करना इनको प्रिय होता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म जातक धर्म की और उन्मुख और ईश्वर भक्त होते हैं। ऐसे जातक तड़क भड़क से दूर रहते हैं, सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। ये नीति नियम सिद्धांतों का पालन करने वाले जातक होते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में विशेष उन्नति करते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जन्म जातक वाक कला में निपुण होते हैं, हमेशा दूसरों की उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। दूसरों की तकलीफों में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। स्वभाव से दयालु और परोपकारी होते हैं। सभी के साथ प्रेम पूर्व व्यवहार करते हैं। ये जातक बुद्धिमान है और विद्वान और तार्किक होते हैं। नैतिकता में विश्वास रखते हैं, हमेशा धर्म का अनुसरण करते हैं। इनके विचार आशावादी होते हैं। स्वभाव से ये मिलनसार होते हैं और आप एक बहुत अच्छे और समझदार मित्र भी हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म जातक विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक उन्नति करते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातक को माँ का प्यार नहीं मिलता, अतः माँ से दूरी रहती। इन जातकों को पैर और पेट संबंधी रोगों की संभावना का भय रहता है। जीवन का 40 से 54 वर्ष का आयु का समय इनके लिए बहुत लाभदायी रहता है। ये जातक लेखन, शोध कार्य, प्रकाशन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों में विशेष सफलता हासिल करते हैं। बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी, वैज्ञानिक भी हो सकता है।
अब मैं बात करूंगा उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद के जो नक्षत्र सौरमंडल का 26वां नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र स्वामी ग्रह शनिदेव है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है बायां पैर। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जातक को क्रोध नियंत्रण करने की ताकत देता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक मोक्ष के बड़े अधिक करीब होते हैं, क्योंकि ये भचक्र की अंतिम राशि है, मीन राशि का नक्षत्र है। व्यक्ति जीवन मरण के चक्र को समाप्त करने का संकेत देता है। इस नक्षत्र को संतुलित नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के जातकों में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होने की अधिक संभावना रहती है। यदि ऐसी संभावना ना हो तो ऐसा जातक सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही संतुलित रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। ये जातक धार्मिक किस्म के होते हैं, अपने जीवन में बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का व्यक्तित्व दर्शनीय होता है। ये एक अच्छे वक्ता होते हैं। इनके मित्रों का दायरा बहुत अच्छा होता है। समाज में काफी मान सम्मान और पहचान मिलती है। अपने हर निर्णय ये समझदारी के साथ लेते हैं और भावनावश निर्णय लेने से बचते हैं। इनका मन स्वच्छ और निर्मल होता है। एजुकेशन की ओर गहरा झुकाव होता है। ये एक से अधिक विषयों को जानने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर परोपकार और दया की भावना रहती है। निस्वार्थ रूप से सेवा और सहायता सबकी करते हैं। धर्म के प्रति गहरी आस्था है। धर्म कर्म के बीच में सामंजस्य बढ़ाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपनी मेहनत और ताकत से उन्नति के शिखर तक पहुंच जाते हैं। ये अपनी असफलताओं को भी सबक बनाकर अपने जीवन में उतारते और उनसे सीख कर पुनः आगे बढ़ते। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहते, जिसे समाज से ज़्यादा करीब ये रहते हैं। अब मैं बात करूंगा रेवती नक्षत्र। यह अंतिम चरण है और 27वां नक्षत्र है और इसके स्वामी बुधदेव है। रेवती नक्षत्र 32 तारों के समूह से मिलकर बना है, जो देखने में मृदंग की आकृति जैसा लगता है। नक्षत्र में जन्म लेने जातक सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक जिद्दी कठोर स्वभाव के होते हैं, परंतु कुशाग्र बुद्धि जातक होते हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। ये जातक बुद्धिमान होते हैं, साथ ही मनमोजी स्वभाव के होते हैं। अपने परिवार और अपने पर निर्भर लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। इन जातकों को देश विदेश से बहुत अधिक लाभ की संभावना रहती है। ये अपने काम में दूसरों के हंसते बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये जल्दी नए लोगों से घुल मिल जाते हैं। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक आर्थिक रूप से काफी समर्थनशील होते हैं। ये ईमानदार होते हैं। मन में कोई भेद नहीं छुपा रखता है। एक बार जब किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उसे पूर्ण रूप से निभाते हैं। अपने मित्रों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सामान्यतः अपने घर से दूर रहते हैं। इनकी ईश्वर में अटूट श्रद्धा होती है। इनका आध्यात्मिक झुकाव बहुत अच्छा है। परिवार का महत्व होता है। अपने परिवार की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा अपने परिवार की तरीके में विश्वास करते हैं और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। लेकिन कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जा कृपा। अध्यात्म रुचि उनकी बहुत ज़्यादा रहती। संसार के संपूर्ण कर्म को करते हुए इनका ध्यान परमात्मा की ओर ज़्यादा रहता है। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक विवेकशील है, सफल व्यापारी होते हैं। इनके जीवन जो भी अड़चन आती उनका सामना बड़ी पूरी ताकत के साथ करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों में लोगों के प्रति आकर्षण बहुत होता है। बहुत जल्दी लोगों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए शिक्षा, व्यापार, ज्योतिष, कला, सरकारी क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। इनके जीवन में 23 से 26 वर्ष तक जीवन में अनुकूल परिवर्तन होते हैं। 26 से 42 वर्ष तक का समय उतार चढ़ाव से भरा रहता है, परंतु उसके बाद जीवन में संतुष्टि रहती है। ये था नक्षत्रों के आधार पर मीन राशि वालों के स्वभाव और जीवन के बारे में कुछ बातें। अब मैं आपकी मीन राशि है, आप किस समय पैदा हुए और आपका लगन क्या है। राशि आपकी मीन है, लगन आपका क्या है, उस आधार पर मैं आपके स्वभाव और जीवन के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि आपका जन्म समय प्रातः 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हुआ है या रात्रि 8 से 10 बजे के बीच में हुआ है, और आपका या तो धनु लगन है या मीन लगन है। आपकी राशि मीन है, लगन क्या है, या तो धनु है या मीन है। ऐसे में आपके ऊपर बृहस्पति देव का बहुत अधिक प्रभाव होगा। आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के जातक होंगे, आदर्शवादी होंगे। आप अपने हर काम को पूरी तल्लीनता और लगन से पूरा करेंगे। विपरीत परिस्थिति में बहुत धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते हैं। हालांकि आप अति संवेदनशील स्वभाव है, आपका बहुत ही संवेदनशील आपका स्वभाव है, और इस संवेदनशील स्वभाव के कारण अक्सर आपको परेशानियां उठानी पड़ती। आप एक उदार स्वभाव के जातक हैं। दान पुण्य में ज़्यादा खर्च करने में विश्वास रखते हैं।
यदि आपका जन्म प्रातः 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ है, आपका मेष या वृश्चिक लग्न है और आपकी राशि मीन है, तो बृहस्पति देव के साथ साथ मंगल देव का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। बृहस्पति देव एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और मंगल देव आक्रामक ग्रह है। तो बृहस्पति देव और मंगल का देव का प्रभाव जातक को चतुर और बुद्धिमान बनाता है। मंगल देव के प्रभाव से और बृहस्पति देव के प्रभाव से एक अच्छे नेतृत्वकर्ता होंगे, आप विद्वान व्यक्ति होंगे, उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे, धार्मिक कार्यक्रम में आपका रुझान बना रहेगा। ऐसे जातक कानून और पुलिस से संबंधित क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता हासिल करते हैं। यदि आपका जन्म 8 से प्रातः 10 बजे के बीच में है या शाम 6 से 8 बजे के बीच में और आपका लगन या तो वृषभ है या तुला है और आपकी राशि मीन है, तो आपके ऊपर बृहस्पति देव और शुक्र देव का प्रभाव दोनों रहेगा। दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह है, दोनों ही आचार्य है। आप एक सकारात्मक सोच के व्यक्ति होंगे, धर्म की राह पे चलेंगे और धर्म कर्म में आपकी विशेष रुचि होगी। साधनाओं में आप विशेष शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे और शांत स्वभाव और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। यदि आपका जन्म प्रातः 10 से 12 बजे के बीच में हुआ या शाम 4 से लेकर 6 बजे के बीच में है, तो आपका लगन या तो मिथुन हो सकता है या कन्या होगा। मिथुन लगन है या कन्या लगन है और आपकी राशि मीन है, तो आपके ऊपर बृहस्पति देव और बुध देव का प्रभाव है, क्योंकि मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना है। बृहस्पति देव बुध देव को अपना मित्र मानते हैं, परंतु बुध देव बृहस्पति देव को अपना शत्रु मानते हैं। बुध देव का बृहस्पति देव के प्रति सम्मान नहीं है, इसीलिए बृहस्पति देव बुध देव का प्रभाव आपको कभी कभी जीवन में गलत निर्णय की ओर ले जाता है। ऐसे निर्णय जो धर्म और नीति के विरुद्ध है, इस पर थोड़ा सा सावधानी से काम करना चाहिए। यदि आपका जन्म मध्याह्न 12 बजे लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में हुआ है, आपका लगन करक है, आपके राशि स्वामी चंद्रदेव हो गया, ऐसे में आपके ऊपर चंद्रदेव और बृहस्पति देव का दोनों प्रभाव रहेगा। चंद्रदेव और बृहस्पति देव प्रभाव आपको धार्मिक बनाएगा, एजुकेशन में विशेष लगाव होगा। चंद्रदेव और बृहस्पति देव के प्रभाव से सुख सुविधा, धनवान, वैभव, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा से युक्त आपका जीवन होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और धन संबंधी परेशानी से दूर रहता है। चंद्रदेव और बृहस्पति देव की युति ज्योतिष में गजकेसरी नामक के रोज राज्यों का निर्माण करती। ये एक बहुत शुभ और सौभाग्यवर्धी की योग है, लेकिन इसका प्रभाव तभी देखने को मिलता है जब जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और चंद्रदेव दोनों शुभ और बली अवस्था में विराजमान हो। यदि आपका जन्म दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में है और आपका लगन सिंह है और आपकी राशि मीन है, तो आपके सूर्यदेव और बृहस्पति देव का दोनों का प्रभाव होगा। और सूर्यदेव और बृहस्पति देव के प्रभाव से आप एक विवेकशील व्यक्ति होंगे, आपका मन उदार होगा, आप तेजस्वी और आदर्श व्यक्ति होंगे। कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि होगी। आप सुखी, संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। आप यात्राएं बहुत करेंगे। भोजन करना बहुत प्रिय होगा। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपका जन्म रात्रि 10 बजे से अर्धरात्रि की 12 बजे के बीच में हुआ है अथवा अर्धरात्रि 12 बजे लेकर प्रातः 2 बजे के बीच में है, तो या तो लगन आपका मकर होगा या कुंभ होगा और आपकी राशि मीन है, तो ऐसे में आपके ऊपर बृहस्पति देव और शनिदेव का प्रभाव अधिक होगा। जहाँ गुरुदेव है वहाँ ज्ञान है और शनिदेव है वो न्याय है। शनिदेव और बृहस्पति देव की गति थोड़ी सी धीमी है और धीमी गति के कारण एक राशि से दूसरी राशि में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। शनिदेव और बृहस्पति देव के प्रभाव से आप एक अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जीने वाले व्यक्ति होंगे। धैर्यवान और बुजुर्गों का सम्मान करने वाले जातक होंगे। आप बहुत मेहनती व्यक्ति होंगे और हमेशा गरीब लोगों की मदद करेंगे। ये था समय के आधार पर आपके जीवन पर ग्रहों का प्रभाव। अब आपका कार्य क्षेत्र जानते हैं, तो मीन राशि के जातक धर्मोदर्शक, धर्म संस्थान, कथावाचक, सोशल सर्विस, धार्मिक व्यवसाय, कर्मकांड, ज्योतिष, राजनीति, न्याय संबंधी कार्य, न्यायाधीश, कानून, वकील, बैंकिंग कार्य, कोषाध्यक्ष, पुराण, अध्यापन, शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, प्रकाशन, प्रबंधन, पुरोहित, किताबों संबंधी कार्य, परामर्श कार्य, स्वर्ण पुरोहित का कार्य, छपाई कागज संबंध कार्य, ब्याज का कार्य, घर निर्माण का कार्य, उत्तम फर्नीचर, शयन उपकरण, खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्रों से संबंधित कार्य, लकड़ी से संबंधित कार्य, सभी प्रकार के फल, मिठाइयाँ, मोम, घी, किराना, ये कार्य करेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। मीन राशि के विद्यार्थी अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान के अलावा साइंस, गणित, कॉमर्स, अकाउंट के सभी विषयों में अनुकूलता और सफलता का अवसर मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा आपके लिए शुभ और अशुभ चीजें क्या क्या है। मित्र राशियां आपके लिए सिंह है, करक है, मेष है और वृश्चिक है। शत्रु राशियां मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला राशि है आपके लिए।
और शम राशियां मकर और कुंभ है। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग पीला है, दिन गुरुवार है और जो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान गणपति की आराधना करना, भगवान नारायण की आराधना करना, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन व्रत करना आपके लिए उपयोगी रहेगा और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान देना अति उत्तम रहेगा। चने की दाल होगी, पका हुआ पपीता हो गया, पीले वस्त्र हो गया, गुड़ हो गया, सोना हो गया, मतलब कि पीली वस्तुओं का दान हर गुरुवार को जरूरतमंद लोगों को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना, ये लाल धागे में गले में धारण करना कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल और बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था आपके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।